Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy and today we are going to continue chapter first super senses of class 5th EVS. Okay, so हम इसके पहले दो पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं पेज नंबर 8 तक. ओके, आज हम इस वीडियो में चैप्टर पेज नंबर 9 से डिस्कस करेंगे और रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. साउंड्स सेंड मैसेजेस. ओके, सो इस टॉपिक से हम आज स्टार्ट करेंगे. हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड. जो पेड़ पे लंगूर होता है वो बहुत ऊंचाई में होता है, तो वो कैसे वार्न करता है? वो भी वार्न करता है डेंजर को. जैसे अगर कोई टाइगर आ रहा है या लेपर्ड आ रहा है तो वो भी अपने दूसरे साथियों को वार्न करता है. द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. और वो लंगूर उसके लिए एक स्पेशल वार्निंग कॉल का यूज़ करता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि कोई डेंजर है. ओके, बर्ड्स आल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर. जो बर्ड्स होती हैं वो भी डेंजर के लिए अलार्म कॉल्स देती हैं, है ना. Some birds even have different sounds for different kinds of danger. और कुछ birds तो ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के डेंजर के लिए अलग अलग तरह के साउंड्स वो देते हैं, डेंजर कॉल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. अगर कोई दुश्मन स्काई की तरफ से आ रहा है तो उसके लिए डिफरेंट अलार्म होगा, और अगर कोई इनेमी ग्राउंड से है यानी ज़मीन पर से है, कोई अटैक कर रहा है, करने वाला है, तो उसके लिए डिफरेंट वार्निंग कॉल होगा. ओके, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. जो फिश होती है वो भी अलार्म कॉल देती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू. ओके, some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ एनिमल्स डिफरेंट वे में बिहेव करने लगते हैं, यानी अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जो हमें पता चलता है कि ये ऐसा तो इनका बिहेव नहीं होता है, कुछ अलग ही वो बिहेव करने लगते हैं. पीपल who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. और जो लोग जंगल में रहते हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं एनिमल्स के इस बिहेवियर को, और उनको पता चल जाता है कि कुछ खतरा होने वाला है ना. सी हियर इज एन एग्जाम्पल. इन दिसंबर 2004, ये दिसंबर 2004 की बात है, फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड्स नोटिस दैट द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर. अंडमान आइलैंड पे जो ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ रहती हैं, उन्होंने नोटिस किया कि जो एनिमल्स हैं वो कुछ अलग तरह से ही बिहेव कर रहे हैं. दे गेस्ड सम डेंजर. उन्होंने गेस किया कि कुछ खतरा है. सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड. सो जब उनको लगा कि शायद कुछ डेंजर होने वाला है तो वो सेफर पार्ट पे चले गए आइलैंड के, जहाँ पे उनको कोई खतरा ना हो. सून आफ्टर, और इसके बाद ही, द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड. जैसे ही वो गए उसके कुछ देर बाद ही आइलैंड पे सुनामी आया, लेकिन वो लोग सेव थे. क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स के बिहेवियर को देख के समझ गए थे कि वहाँ पे कुछ डेंजर होने वाला है, इसीलिए वो पहले ही सेफर प्लेस पे चले गए थे और इसीलिए वो सेव हो गए, है ना. नेक्स्ट पेज. Dolphins also make different sounds to give messages to each other. जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं अपने एक दूसरे फ्रेंड्स को मैसेज देने के लिए. ओके, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. और साइंटिस्ट को ऐसा विश्वास है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है
अपनी बात को कहने के लिए, है ना। जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कैसे साउंड निकालना है, या और कुछ मैसेज है तो उसके लिए क्या साउंड है। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो डॉल्फिन होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के बाद सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं। ओके, डॉल्फिन इज़ अ इंटेलिजेंट एनिमल आफ्टर ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसके बाद डॉल्फिन है जो वो इंटेलिजेंट है। ओके, राइट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? क्या आप कुछ एनिमल्स की साउंड को समझ सकते हैं? येस ऑफ कोर्स। विच एनिमल्स? कौन कौन से एनिमल्स की आप साउंड को समझ सकते हैं? जैसे कैट, डॉग, काव, है ना, इन सब के साउंड्स को आप इजीली समझ सकते हैं। डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? क्या कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो आपकी लैंग्वेज को समझते हैं? येस, अगर आपके घर में आपके पेट्स हैं जैसे कि डॉग, कैट या दूसरे पेट्स, पैरट वगैरह, तो वो आपकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। जो भी आप उनको बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे, है ना। से इट विथ साउंड्स। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। जैसे कि डॉल्फिन और जो बर्ड्स हैं वो मैसेज देने के लिए साउंड्स का यूज़ करते हैं, आप भी उसी तरह साउंड्स का यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस देने के लिए। रिमेंबर, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स, नो वर्ड्स। लेकिन आपको याद रखना है, आपको आपके फ्रेंड्स के साथ जो साउंड्स जो बात करनी है वो उसमें सिर्फ साउंड्स होना चाहिए, कोई वर्ड का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ साउंड्स ही निकालनी है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल? कब और कैसे आपको ये अलार्म कॉल देनी है, ये आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप क्लास में हैं और क्लास में टीचर आने वाली है या टीचर आ रही है, तो आपके किसी फ्रेंड ने देख लिया कि टीचर आ रही है, तो वो बाकी बच्चों को किस तरह इन्फॉर्म करेंगे कि टीचर आ रही है? तो आपको सिर्फ साउंड का यूज़ करना है, वर्ड का यूज़ नहीं करना है। ओके, इस तरह से आप साउंड्स का यूज़ कर सकते हो। स्लीपिंग, walking, sleeping, waking. Some animals go into a long deep sleep in a certain season. कुछ animals जो हैं वो certain season के लिए एक गहरी नींद में चले जाते हैं। Then they are not seen for many months. क्योंकि हम उनको बहुत महीने तक नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे सीजन के लिए सो जाते हैं। ऐसा कौन सा है? लिजर्ड। जो लिजर्ड है वो विंटर सीजन में पूरे टाइम वो सोता ही रहता है। ओके, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपको क्या लगता है कि विंटर सीजन में जो छिपकलियाँ होती है, लिजर्ड्स होती है, वो आपके घर में नहीं दिखाई देती है? तो क्यों नहीं दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि वो सो ही रहते हैं, वो पूरे विंटर सीजन में सो जाते हैं। जो लिजर्ड्स होती है वो समर में ही सिर्फ हमको दिखाई देती है, विंटर में बहुत ही कम दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्लॉथ। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट। ये बियर के जैसा दिखता है बट ये बियर नहीं होता है। ओके, इट इज़ अ स्लोथ, ये एक स्लॉथ है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। यानी ये पेड़ पे 17 घंटे के लिए एक दिन में सोता है। यानी एक दिन में वो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। स्लॉथ एक दिन में 17 घंटे किसी भी ट्री की ब्रांच पे वो सोता है। ओके, द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। और जिस पेड़ पे वो रहता है वो उसी पेड़ की लीव्स को खाकर अपना पेट भरता है। इट हार्डली नीड एनीथिंग एल्स। और उसको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस वो लीव्स को ही खा के अपना पेट भर लेता है। When it has eaten enough leaves for that tree, और जब वो उस पेड़ की लगभग सभी पत्तियां खा लेता है, it moves to the nearby tree, और तो फिर वो आसपास की जो दूसरे पेड़ होते हैं उस पे चला जाता है। Sloths lives for about 40 years. स्लॉथ्स की एज क्या होती है? लाइफ मतलब 40 ईयर्स। वो एक
40 ईयर्स तक उसकी लाइफ होती है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और इन 40 ईयर्स में वो 8 ट्रीज पर ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक एक ही पेड़ पे रहता है ना। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फॉर द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, और वीक में वो एक बार ही नीचे उतरता है अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, स्लॉथ एक एनिमल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि जो स्लॉथ है वो एक पेड़ पर एक दिन में कितने घंटे सोता है। सबसे पहले तो एक दिन में वो कितने घंटे सोता है, तो एक दिन में वो 17 घंटे सोता है ना। और अपसाइड डाउन यानी उल्टा लटक के सोता है ना। और स्लॉथ की लाइफ कितनी होती है, 40 ईयर्स होती है ना। और वो अपनी पूरी लाइफ में कितने पेड़ पर जाता है, 8 पेड़ पे जाता है ना। तो यानी एक पेड़ पे वो 5 ईयर्स रहता है और 8 पेड़ तक जाते 40 ईयर्स तक हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है ना। और वो क्या खाता है, स्लॉथ जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के ट्रीज के लीव्स को खा लेता है ना। उसी लीव्स, उस ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वही खाता है वो। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सी, इफ़ यू वर टू शो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन, अगर आपको स्लॉथ का डेली रूटीन दिखाना है, स्लीपिंग एंड वेकिंग इन अ 24 आवर, यानी वो कितने घंटे सोता है और कितने घंटे जागता है, अगर ये आपको शो करना है, सो दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो। जैसे ये देखो, इसमें आपको ये जो कवर्ड पार्ट दिखाया हुआ है ये स्लॉथ का स्लीपिंग टाइम है ना। और एक पार्ट जो है इसका ये 2 आवर्स का है। तो इस तरह से आप काउंट करोगे तो ये 9 पार्ट हैं टोटल। ओके, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18, यानी जो स्लॉथ है वो पूरे 18 आवर्स सोता है। और कितने घंटे वो जागता है दिन में, तो 2 4 6, यानी 6 आवर्स वो जागता है। आई नो यहाँ पे आपको बुक में 17 आवर्स दिया हुआ है ना, बट क्योंकि हमें इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसीलिए हम इसको 18 ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अस हाउस लिजर्ड इन विंटर। आपको अगर लिजर्ड का बनाना है क्लॉक, यानी वो कैसे एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो आप कैसे बनाओगे। और विंटर सीजन का तो हम क्या करेंगे, पूरे में ही हम डार्क कर देंगे, बिकॉज जो स्लॉथ है वो पूरे विंटर सीजन में सोता ही रहता है। ओके, नेक्स्ट, गिवन हेयर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम दिया हुआ है। राइट बिलो एक पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। अब आपको बताना है कि कौन सा एनिमल एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ये जो देखो शेडेड पार्ट है इसको आप काउंट करोगे और हमें पता है 1 पार्ट 2 आवर्स का है ना। सो ये 2 पार्ट शेडेड है मीन्स 4 आवर्स। ये जो काव है ये कितने आवर्स सोती है, 4 आवर्स। ओके, पाइथन स्नैक है ये कितने घंटे सोता है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 2 जा 18। हमने 9 2 जा क्यों किया, बिकॉज 1 पार्ट जो है वो 2 आवर्स का है और ये टोटल 9 पार्ट्स कवर हैं तो ये 18 आवर्स। ओके, जिराफ ओनली 2 आवर्स। ओके, कैट 2 4 6, हम डायरेक्ट आवर्स काउंट कर रहे हैं, 1 कॉलम 2 आवर्स का है तो 2 4
6, 8, 10, 12, यानी जो कैट है वो 12 आवर्स के लिए सोती है. ओके, नेक्स्ट, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस. जब आप किसी एनिमल को देखते हो तो क्या आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? तो इस तरह से आप कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आपको उनका लिस्ट बनाना है कि जब आप किसी एनिमल को देखते हो तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि ये कितने घंटे सोता है एक दिन में, है ना, इसकी पूरी लाइफ कितने ईयर की होती है, ये क्या खाता है ना, कहाँ रहता है. ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर बच्चों के मन में आते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सी टाइगर, है ना. सो व्हाट इज हियर? अ टाइगर कैन सी 6 times better at night than most of us. यानी हम सबसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकता है टाइगर रात में. हम रात में जितना देख सकते हैं हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से टाइगर रात में देख सकता है. ओके, 6 times बेटर देख सकता है. द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव. जो टाइगर की विस्कर्स होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन एयर. और वो मूवमेंट और वाइब्रेशंस जो हवा में है उसको वो समझ सकते हैं. जो टाइगर की विस्कर्स होती हैं, विस्कर्स ये जो इसकी मूछें हैं, है ना, ये हवा में जो सेंस और मूवमेंट है उसको समझ सकते हैं. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. और ये जो विस्कर्स हैं ये अंधेरे में टाइगर की हेल्प करते हैं इधर उधर जाने में और अपने प्रे को यानी शिकार को ढूंढने में. ओके, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प. और जो टाइगर की हियरिंग सेंस है वो भी बहुत शार्प है, यानी वो बहुत कम आवाज़ को भी बहुत अच्छे से सुन सकता है. दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग of leaves and the sound of an animal moving on the grass. अब इसकी हेयरिंग पावर इतनी अच्छी है तो इसीलिए इसको पता चल जाता है कि जो आवाज़ हो रही है वो रस्टलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की है या कोई एनिमल घास पे चल रहा है उसकी आवाज़ है. इस दोनों में वो डिफरेंस बहुत ही आसानी से पता कर लेता है. द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. जो कान होते हैं टाइगर के वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. और इसकी वजह से वो चारों तरफ की आवाज़ को बहुत ही इजीली कैच कर सकता है. ओके, टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस. टाइगर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की साउंड्स निकालता है ना. यानी कि जब वो गुस्सा होता है तो अलग साउंड निकालता है और जब वो टाइग्रेस को बुलाना चाहता है तो यानी शेरनी को बुलाना चाहता है तो वो अलग आवाज़ निकालता है ना. इट कैन आल्सो रोर और स्नैरल. वो कभी दहाड़ता है, कभी उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है ना, गुर्राता है. एंड इट्स रोर कैन बी heard up to 3 kilometers away. और जब टाइगर ज़ोर से दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ को 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तक आप सुन सकते हो. यानी आप टाइगर से 3 किलोमीटर दूर हो और अगर वो दहाड़ रहा है तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया. हर टाइगर का अपना एरिया है विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स. और जो अपनी डिस्टेंस कवर करते हैं. ओके, टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. टाइगर भी अपना एरिया अपने यूरिन से मार्क करते हैं लाइक डॉग. अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. टाइगर को भी कैसे पता चलता है कि ये उसका एरिया है या किसी और टाइगर का है? उसके यूरिन से पता चलता है, उसके टॉयलेट से पता चलता है. जैसे डॉग होते हैं उनको भी ऐसे ही पता चलता है ना. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर्स टाइगर्स एरिया. और टाइगर दूसरे के एरिया में जाना अवॉइड करते हैं, यानी वो अपने ही एरिया में रहना
पसंद करते हैं. ओके, नेक्स्ट, द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर. जो टाइगर है वो सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल्स है, एनिमल्स में से सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल है, यानी वो हमेशा अलर्ट रहता है. कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है, कहाँ से कौन सी वाइब्रेशंस आ रही है, वो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहता है सभी एनिमल्स में से. ओके, लेकिन जो आजकल है वो टाइगर डेंजर में है, यानी टाइगर की जो प्रजाति है वो खतरे में है. टाइगर दिन पर दिन कम हो रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? So, question is, what do you think are some of the dangers to tiger in the jungle? यानी आपके हिसाब से टाइगर के लिए जंगल में क्या खतरा है? Even today, there are some dangers to tiger in the jungle. जंगल में टाइगर के लिए क्या खतरा है? Like the biggest threat is from the hunters. जो शिकारी हैं वो सबसे बड़े खतरा है, वो टाइगर का शिकार करते हैं. हु किल देम फॉर देयर स्किन, उनकी स्किन के लिए उनको मारते हैं. लायंस आर आल्सो अ थ्रेट टू टाइगर्स, लायंस भी टाइगर्स के लिए खतरा है, सिंस दे आर मोर पावरफुल देन टाइगर, जो टाइगर से ज़्यादा पावरफुल हैं. फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, यानी कभी कभी ऐसा होता है जंगल में आग लग जाती है तो भी जंगल में टाइगर के लिए खतरा है ना. डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज फ्रॉम ह्यूमंस एक्सेट्रा, यानी पेड़ बहुत सारे काटे जा रहे हैं, है ना, और ह्यूमंस से भी टाइगर को जंगल में खतरा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? क्या ह्यूमन बीइंग्स भी ह्यूमन बीइंग्स यानी जो इंसान है वो भी जानवरों के लिए खतरा है? हाउ, कैसे हैं? आंसर इज यस, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो थ्रेट टू एनिमल्स, की जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी एनिमल्स के लिए खतरा हैं, है ना. इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो ह्यूमन का पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है ना, लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं. यानी लोग अगर बढ़ रहे हैं तो वो रहने के लिए अपना मकान बनाएंगे और पेड़ों को कट करेंगे, है ना. दिस रिड्यूसेस द नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल, और इसकी वजह से जो एनिमल का हैबिटेट है, यानी एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगल में, तो इससे उनका जो रहने का घर है वो ख़त्म हो रहा है ना, कम हो रहा है. मेनली ह्यूमन्स किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन, जो ज़्यादातर मनुष्य हैं वो जानवरों को उनके स्किन के लिए मारते हैं. एग्जाम्पल्स जैसे डियर आर किल्ड फॉर देयर स्किन, एलिफेंट फॉर देयर टस्क, एलिफेंट को उनके टस्क, जो उनके दांत होते हैं एलिफेंट के, उसके लिए, और राइनोस फॉर देयर हॉर्न्स, राइनोस को वो उनके हॉर्न्स के लिए मारते हैं और टाइगर को उनके स्किन के लिए. सो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो आप अच्छे से लर्न करके लिख सकते हो एग्ज़ाम में. ओके, सो आगे चैप्टर में आपको ये दिया हुआ है आगे, डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. जो आपको मैंने इस क्वेश्चन में बताया उसी से रिलेटेड है कि एनिमल्स जो हैं उनके पार्ट्स के लिए उनको मार दिया जाता है क्योंकि उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसॉर्स फॉर इट्स हॉर्न्स, टाइगर एंड क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन्स. ओके, हमने अभी ये डिस्कस किया. मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फॉर इट्स मस्क, यानी मस्क डियर को सेंट बनाने के लिए उनको मार दिया जाता है ना. पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, जो एनिमल्स को मारते हैं लोग उन पीपल को क्या कहते हैं, हंटर्स या और पोचर्स कहते हैं. ओके, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग. द नंबर ऑफ टाइगर्स यानी जो टाइगर्स की संख्या है और जो दूसरे जानवर हैं वो हमारे कंट्री में रिड्यूस हो रहे हैं, उनकी संख्या, है ना, उनका नंबर जो है वो कम हो रहा है. देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, और उनमें से कुछ तो जल्दी ही बिल्कुल गायब हो जाएंगे, जैसे डायनासोर अब नहीं मिलते हैं, नहीं देखे जाते हैं, इसी तरह. टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट्स एज
प्रोटेक्टेड एरियाज़, तो इन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट बनाए हैं एज प्रोटेक्टेड एरियाज़, यानी जो एरियाज़ प्रोटेक्टेड हैं, यानी उनको गवर्नमेंट के अंडर में वो फॉरेस्ट आते हैं और वहाँ पे कोई भी विदाउट एंट्री वहाँ पे शिकार नहीं कर सकता है, विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई एंट्री नहीं कर सकता है। ओके, सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उनमें से कुछ है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट है घाना जिसका नाम है। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, ये एरियाज गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और यहाँ पे कोई भी जानवरों को शिकार नहीं कर सकता है और ना ही जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट वन इज वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। अब आपको बताना है कि जैसे यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स के नेम आपको दिए हुए हैं, तो ऐसे इंडिया में और कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे मैंने कुछ नेशनल पार्क्स के नाम दिए हैं, आप वो लिख सकते हो। जैसे नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है। ओके, मैसूर। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। पलामू नेशनल पार्क झारखंड। गिर नेशनल पार्क गुजरात। काजीरंगा नेशनल पार्क असम एंड कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ओके, ये हैं कुछ नेशनल पार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट, यानी इन जो आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और उन पर एक रिपोर्ट लिखनी है, यानी उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप ये उसमें लिख सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भी लिख सकते हो, और ये मैंने अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखा है, आप इसका अपने वे में भी आंसर लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, have you noticed that sometimes singers put their hand on their ears when they sing? आपने नोटिस किया होगा कि जो कुछ सिंगर्स होते हैं जब वो गाते हैं तो अपना एक हाथ कान पे रख लेते हैं, है ना। Why do you think they may be doing this? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे, है ना। इसका पीछे क्या रीज़न है आपके हिसाब से, इसके पीछे क्या रीज़न है? सो आंसर इज yes, I have noticed that sometimes singers put their hand on their ear in order to avoid the outside noise and to hear their own voice clearly. आपने देखा होगा, है ना, तो आप लिखोगे yes। अब टीवी में भी अक्सर देखते हैं, जैसे रियलिटी शोज आते हैं सिंगिंग के, उसमें हमने अक्सर देखा है, तो yes लिखेंगे। समटाइम्स why ऐसे क्यों करते हैं? on their ear in order to avoid outside noise, वो आउटसाइड यानी जो आसपास की नॉइज़ होती है उसको अवॉइड करने के लिए अपने कान पे हाथ रखते हैं, ताकि वो जो उनकी खुद की वॉइस है जो वो गा रहे हैं वो उसको क्लियरली सुन सके और ज़्यादा अच्छे से लय में गा सके, सुर में गा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जिनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल है, यानी जिनकी जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं तो वो उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे साइट देखने की पावर, सुनने की और स्मेल करने की। तो ऐसे हम कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, सो एनिमल्स दैट मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल आर फर्स्ट, डॉग कैन हियर द मिनट साउंड ऑफ फुटस्टेप्स। जो डॉग हैं वो हमारे पैरों की हल्की सी आवाज़ को भी सुन लेते हैं, है ना। एंड मॉस्किटोज कैन फाइंड ह्यूमन बाय द सेंस ऑफ देयर हीट और स्मेल ऑफ द फूड, है ना। तो ये तो हियरिंग का हो गया एग्जाम्पल, है ना, साउंड से रिलेटेड। एंड जो ये है सेकेंड मॉस्किटो, ये स्मेल का हो गया एग्जाम्पल, कि जो मॉस्किटोज है वो ह्यूमन को कैसे पहचान लेते हैं कि उन कहाँ पे है ह्यूमन, उनकी हीट से, ह्यूमन की बॉडी की जो हीट होती है और जो पैरों की स्मेल होती है उससे पहचान लेते हैं, है ना। एंड थर्ड वन इज
एन ईगल कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अब ये साइट का एग्जाम्पल है ना, सेंस ऑफ साइट, यानी जो ईगल है वो अपने शिकार को 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही देख लेता है। ओके, सम एनिमल्स कैन बिहेव डिफरेंटली, कुछ जानवर डिफरेंटली बिहेव करते हैं इफ़ दे सेंस सम नेचुरल क्लैमिटी में अकर, और जैसे कुछ नेचुरल क्लैमिटी प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो जो कुछ जानवर हैं वो थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आपको एक पेपर डॉग बनाने की एक्टिविटी दी हुई है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर जहाँ से कुछ डाउट है तो आप वहाँ से वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।